सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल सिग्मा एकेडमी बाय स्मृति। आप लोगों का भी अगर यूपी टेट का एग्जामिनेशन है या कोई और भी एग्जामिनेशन है, बट आज मैं यूपी टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करने जा रही हूँ कि अगर उनका सिर्फ 50% सिलेबस कवर हुआ है और उनको डर लग रहा है कि मेरा तो 50% ही सिलेबस कवर हुआ है, तो अब तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये आपका जो वीडियो है आज का, वो बिल्कुल आपके लिए है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सिलेबस कवर नहीं किया है, सिर्फ आधा सिलेबस कवर है, तो नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस 2 दिन की स्ट्रैटेजी मैं जो आपको बताऊंगी, वो अगर आपने स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से कर ली, तो फिर आपका सिलेक्शन 100% श्योरिटी है। क्लियर है? तो आज हम लोग बात करते हैं 50% सिलेबस आपका कवर है, 50% सिलेबस कवर है, तो कैसे लाएं हम लोग हाई स्कोर। ठीक है, तो अगर हम लोग पहली बात करें, सबसे पहली बात है कि जो आता है पहले हम लोग उसको देखेंगे, पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 50% चीजों को आपने पढ़ा हुआ है, मैं कह रही हूं आपने 50% चीजों को पढ़ा है, बट उस 50% चीजों को आप 100% रिवाइज करिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 100% सिलेबस कवर किया होता है, लेकिन फिर भी वो हाई स्कोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका रिवीजन 100% नहीं किया होता है, सब आधा अधूरा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। आपने 50% सिलेबस कवर किया है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको 100% रिवीजन करें इन 2 दिनों में। क्लियर है? पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करें, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपका मैथ्स है, आपका साइंस है, आपका सीडीपी है, आपका लैंग्वेज 1 है, आपका लैंग्वेज 2 है, ईवीएस है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं XYZ, आपको क्या करना है, उनके हाई स्कोर टॉपिक, जो हाई वेटेज स्कोर वाले टॉपिक हैं, उनको ध्यान देना है। जैसे कि मैथ्स में एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। अगर मैथ्स की हम लोग बात करें, तो आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा किस पे? नंबर सिस्टम पे। किस पे ध्यान देना है? नंबर सिस्टम पे ध्यान देना है। इस पे आपको यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान देनी है इसके बाद, मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं क्षेत्रमिति से। मेंसुरेशन पे बहुत आपको ध्यान देना है। तो ये टॉपिक जो मैं बता रही हूँ, उनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, अगर आपका सिलेबस कम कवर है तो भी, और अगर पूरा कवर है तो भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो इसके बाद आपको अर्थमैटिक पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? अर्थमैटिक पे ध्यान देना है। तो ये मैंने जैसे आपको कुछ हाई जो वेटेज टॉपिक है मैथ्स के मैंने आपको बताया, ऐसे आपको हर एक टॉपिक आपको देखने हैं। और ये आप लोग कैसे देख सकते हो? 4-5 साल के पीवाईक्यूज उठा के देखिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का क्या मतलब है? आप देखिए, यूपी टेट का एग्जाम तो आपका जैसे काफी दिन से नहीं हुआ है। आप दूसरे टेट का एग्जाम देखिए, आप सी टेट का देखिए, आप हरियाणा टेट का देखिए, आप राजस्थान टेट का देखिए, और देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, यूपी टेट का जो भी आपके लास्ट के जो आपके एग्जाम हुए थे, मैंने सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी 3 से 4 दिन में ना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सारे ही कवर किए हुए हैं, इधर 10-12 साल के क्वेश्चंस को। तो आप उससे देखिए और देखिए आपके कौन से जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा आपसे पूछे गए हैं, उनको आप लोग ध्यान दीजिए। हाई वेटेज टॉपिक वही है, वहीं से मैंने आपको बताया है कि आपसे ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? ये हो। इसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में ये क्या बात है कि आपको जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, आपको टफ क्वेश्चन पहले नहीं उठाने हैं। आपको वही क्वेश्चन उठाने हैं जो आपको 100% आते हैं, जो आपको 100% इजी लगते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को उठाना है। टफ क्वेश्चंस बाद में ध्यान देने हैं। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ था, वो वीडियो था कि आपको क्या ध्यान देना है। आपको 60-30 और 10 जो आपकी स्ट्रैटेजी है, क्या 60-30 और 10 की स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है। 60% टाइम आपको किस पे देना है? इजी क्वेश्चंस पे देना है, और जो आपके मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उन पे देना है। यानी कि इजी मॉडरेट क्वेश्चंस वो होंगे
जो आपको आते होंगे, जो आप कर सकते होंगे। नेक्स्ट आपको 30% टाइम देना है जो आपके टफ क्वेश्चंस हैं, जो आपसे नहीं लग रहे हैं। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट टफ क्वेश्चंस में नहीं करिएगा कि आप 5-5 मिनट दे रहे हैं आप एक क्वेश्चंस को, बिल्कुल भी ये काम मत करिएगा, पेपर आपका पूरा बेकार हो जाएगा। आपको इस पे ध्यान देना है 60%, बाकी के 30% टाइम आपको टफ क्वेश्चंस पे देना है। और ये 10% टाइम आपको देना है किस पे? रिवाइज करना है कि आपने सारे सर्किल सही से फिल किए हैं कि नहीं, आपने अपना रोल नंबर सही फिल किया है कि नहीं, आपने सारे क्वेश्चंस में आपने एक सरसरी नजर से अपना देख लिया कि आपने सॉल्यूशन सही किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो 60, 30 और 10 का आपको ये जो स्ट्रैटेजी है ये ध्यान रखनी है। क्या बात आपको सारी क्लियर हो रही है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें, पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है, क्यों नहीं पैनिक होना है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कोई सिलेक्शन ये नहीं है कि आपका 100% सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल भी नहीं। सिलेक्शन किस चीज से होता है? सिलेक्शन किस चीज से होता है आपको, कि आपको क्या करना है। आपका सिलेक्शन 100% सिलेबस से नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, वही मैंने जो आपको बताया कि ज्यादा सिलेबस भी कवर करने वाले जो होते हैं वो जो है एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपका एग्जामिनेशन क्लियर होता है, स्ट्रैटेजी आपकी सही होनी चाहिए, आपकी गलतियां कम होनी चाहिए एग्जामिनेशन में। उससे आपका क्या होता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो ऐसे ही सिलेक्शन आपका होता है। आपका एग्जामिनेशन 100% सिलेबस से कवर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। आपको क्या रखनी, स्ट्रैटेजी अपनी सही रखनी है। आपको स्ट्रैटेजी अपनी की आपको क्लियर रखनी है कि कैसे आपको एग्जाम में स्ट्रैटेजी रखनी है। और दूसरी चीज कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, जितना पढ़ा है उतने का 100% रिवीजन करना है। बस आपको इन चीजों पे ध्यान देना है और आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप पैनिक मत हो कि हमारा क्वेश्चन कवर नहीं, हमारे सिलेबस कवर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज को 100% रिवाइज करो, अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करो और गलतियां कम करो। देख लो पीवाईक्यू में क्या ज्यादा पूछा गया है, अभी 2 दिन में 1 दिन में जो भी है आप क्या करिए, आप अपना रिवाइज करिए उस चीजों को, अपने रिवीजन करिए उन चीजों को, 100% रिवाइज कर लीजिए। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी अगर इस चीज से पैनिक हो रहे हैं कि उनका कवर नहीं है सिलेबस, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप एक 100% सिलेबस करे हुए स्टूडेंट से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। और ना आपको ये बात मान रहे हो तो इस बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर जिनका सिलेबस कवर नहीं है बस वो 2 दिन इस स्ट्रैटेजी पे काम कर लें। 100% रिवीजन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, जो आपके हाई वेटेज टॉपिक है उनको फिर से एक बार रिवाइज करने की, बस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग। और बेस्ट ऑफ लक उन स्टूडेंट्स को जिनका एग्जामिनेशन है 2, 3, 4 का। बिल्कुल भी परेशान मत हो। और इसी तरीके के वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी बाय स्मृति को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर अवर फ्यूचर टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स।